वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। और आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैच एंड ग्रेडियंट टूल इन ऑटोकैड। तो बेसिकली हैच एंड ग्रेडियंट क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपके पास कुछ पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर हमने किसी क्लोज प्रोफाइल के अंदर ये जो कलर फिल किए हैं इनको हम ग्रेडियंट्स कहते हैं। और राइट साइड में जो आपको ड्राइंग दिखाई दे रही है जिसमें ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वॉल्स के अंदर ये हमने जो लाइंस फिल की हैं, या फिर यहाँ पर ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ पर ये जो डोर दिखाई दे रहा है, इस डोर में ये ग्लास के लिए पैटर्न्स मैंने फिल किया है। तो बेसिकली ये हैचिंग होती है। तो यहाँ पे राइट साइड में आपको हैच पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर ग्रेडियंट का पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ग्रेडियंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है और हैच पैटर्न यहाँ पर देखिए डिफरेंट पैटर्न्स होता है। हैचिंग एंड ग्रेडियंट हम करते क्यों हैं, उसका पर्पस क्या होता है बहुत समझ लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्रेडियंट का पर्पस होता है किसी भी एरिया के अंदर हमें यहाँ पर किसी भी क्लोज प्रोफाइल के अंदर कलर फिल करना। कलर हम क्यों फिल करते हैं? हाँ, कलर फिल करने का पर्पस होता है कि हमें एरिया को डिफ्रेंशिएट करना होता है। जैसे किसी कॉलोनी को आप देखेंगे या फिर किसी टाउनशिप को देखेंगे तो बेसिकली जो बिल्डर एक ड्राइंग बनाता है तो उसमें वो गार्डन, देन उसके बाद कैफेटेरिया एंड देन रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया एंड देन प्लेग्राउंड, इस तरीके से वो अलग अलग कलर्स के थ्रू अलग अलग एरिया को डिफ्रेंशिएट करता है। सिमिलरली आप देखेंगे ये जो हैचिंग का यूज़ होता है ये 2D ड्राइंग में यूज़ होता है टू डिफ्रेंशिएट मटेरियल की। कहीं पर हमें 2D ड्राइंग में कहीं पर हमें स्टेनलेस स्टील मटेरियल दिखाना है, कहीं कंक्रीट दिखाना है, कहीं ग्लास मटेरियल शो करना है, कहीं पर हमें वुडन पैटर्न शो करना है, तो हम बेसिकली यूज करते हैं हैचिंग का। सो आई होप आपको एक बेसिक कंसेप्ट हैचिंग एंड ग्रेडियंट का समझ में आ गया होगा। ये सारे टॉपिक्स होंगे जो बेसिकली मैं ऑटोकैड में आपको हैचिंग एंड ग्रेडियंट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। पर्पस ऑफ हैचिंग ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सॉलिड कलर एंड पैटर्न में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। बाउंड्री एंड सिलेक्शन ऑप्शन देखेंगे हम हैचिंग के अंदर, एंड एसोसिएट एंड सेपरेट ऑप्शन देखेंगे। और भी अदर ऑप्शंस हैचिंग ग्रेडियंट के अंदर हैं। तो ये हमारा जब ऑटोकैड का एक एडवांस कोर्स होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ऑटोकैड ओपन करते हैं और समझते हैं हैचिंग एंड ग्रेडियंट को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो मैंने अभी यहाँ पर ऑटोकैड ओपन कर लिया है एंड स्क्रीन पर मुझे यहाँ पर कुछ ड्राइंग दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए ये ड्राइंग वही है ऑलमोस्ट जो मैं आपको अभी पीपीटी में दिखा रहा था कि यहाँ पर ये जो पैटर्न्स हैं ये हैच है, यहाँ पर ये भी हैचिंग है, ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है ये भी हैचिंग है। एंड देन यहाँ पर आप ये कलर्स देखेंगे, डिफरेंट जो कलर्स फिल हैं ये सारे ग्रेडियंट के थ्रू हमने फिल किए हैं। तो ये बेसिकली ग्रेडियंट्स के थ्रू हमने फिल किए। चलिए ऑटोकैड में हम एक फ्रेश ड्राइंग ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हैचिंग कमांड और ग्रेडियंट कमांड को किस तरीके से यूज करते हैं। तो आपको बता दूं यहाँ ड्रॉ पैनल पर आप देखेंगे ये एरो पर आप क्लिक करेंगे, इस एरो पर तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा दैट इज द हैच, ग्रेडियंट एंड बाउंड्री। तो बाउंड्री ऑप्शंस में आपको कभी और डिस्कस करूंगा। अभी देख लेते हैं हैच का शॉर्ट की होता है एच एंटर, ग्रेडियंट का शॉर्ट की होता है जीडी एंटर। या तो आप हैच पर क्लिक करिए, देन स्क्रीन पर आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा पिक इंटरनल पॉइंट, और यहाँ पर एक हैच क्रिएशन आपको टैब दिखाई दे जाएगी। या फिर आप एच एंटर करिए, एच एंटर करने पर भी आपको सेम हैच क्रिएशन डायलॉग बॉक्स ये न्यू टैब आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी, एज वेल एज आपको यहाँ पर स्क्रीन पर पिक इंटरनल पॉइंट दिखाई देगा। सिमिलरली आप ग्रेडियंट को यूज करने के लिए ग्रेडियंट के इस टूल पर जाकर पिक कर लीजिए, देन आपको यहाँ पे हैच क्रिएशन ही दिखाई देगा। तो हैच क्रिएशंस के अंदर यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंस है हैचिंग एंड ग्रेडियंट में वो समझते हैं। तो आपको बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल हैचिंग या ग्रेडियंट जो भी होता है वो एक क्लोज प्रोफाइल के अंदर फिल होता है। जैसे यहाँ पर मैं मल्टीपल आपको कुछ प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जरूरी नहीं कि प्रोफाइल ऑलवेज रेक्टेंगल के थ्रू हो, दैट मस्ट बी क्लोज। आप उसको लाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं, पॉलीलाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके का गैप अलाउड नहीं होगा। ये स्पेशली मैं आपको कब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सम टाइम एक बहुत ही स्मॉल गैप आपकी स्क्रीन पर होता है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर हैच परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं बट हैच परफॉर्म नहीं होता है। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को आप फिल करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू, वहाँ पर एक गैप है। तो मेक श्योर दैट कि आपकी जो ड्राइंग है वो जो भी ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप फिल करना चाहते हैं पैटर्न को, वो क्लोज होना चाहिए। तो चलिए अब हैचिंग ऑप्शन को पिक कर लेते हैं। हैचिंग के लिए या तो आप एच एंटर करिए या फिर एच पर क्लिक करिए। एच पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हैच क्रिएशन एक न्यू टैब आ चुकी है और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं पैटर्न।
तो ये पैटर्न्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये बॉटम में एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो पर क्लिक करेंगे एंड देन आपको ये एक स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न दिखाई देंगे। जिस भी पैटर्न को आप पिक कर लेंगे स्क्रीन पर एंड देन आप किसी भी क्लोज प्रोफाइल के अंदर जाकर क्लिक करेंगे तो वो पैटर्न वहाँ पर फेल हो जाता है। एंड क्लोज कर लेते हैं। इसी तरीके से आप एच एंटर एंड देन अलग अलग पैटर्न्स को फिल करके अलग अलग पैटर्न को आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर फिल कर सकते हैं। ये देखिए, इफ आपको इसका साइज इंक्रीज करना है, ये जो साइज दिखाई दे रहा है, ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, देन आपके पास प्रॉपर्टीज पैनल पे यहाँ पर एक स्केल फैक्टर है जो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। इसको आप 10 कर लीजिए या 5 कर लीजिए, जो भी आपको स्केल चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। सम टाइम ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है पैटर्न, तो ये वाइट वाइट कलर से दिखाई देता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम होता है कि जब वो हैचिंग करेंगे और यहाँ पर हैच पैटर्न को मैं और ही स्मॉल कर देता हूँ लाइक 0.5, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से वाइट स्क्रीन दिखाई देगी। इट मीन्स कि आपको यहाँ स्केल फैक्टर चेंज करना है। नियर अबाउट 10 मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो अभी देखेंगे आपके सामने पैटर्न दिखाई देने लगा है। तो आपको वंस अगेन बता दूं कि आपने कोई क्लोज प्रोफाइल क्रिएट की है लाइक सर्कल एंड देन आपके पास में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है लाइक यहाँ से कंक्रीट मटेरियल। तो ये बेसिकली सारे पैटर्न्स क्या चीज़ होते हैं, किसी न किसी मटेरियल को डिनोट करते हैं या किसी न किसी पर्पस के लिए हम शो करते हैं। एंड समटाइम हम यहाँ पर पैटर्न को किसी भी पैटर्न को फिल कर लेते हैं। यहाँ देखिए स्केल फैक्टर मुझे यहाँ पर और चेंज करना होगा, साइज, हाँ इन सम केसेस आप देखिए स्केल फैक्टर में 500 दे रहा हूँ तब भी नहीं आ रहा है। उस केस में यहाँ पे मैं 0.1 चेंज करके देखता हूँ, या फिर मुझे लगता है इस ड्राइंग में ये पैटर्न नहीं आएगा। सॉरी, अभी दिखाई देने लगा। वंस अगेन मैं चेक करता हूँ कि मैंने पैटर्न कौन सा सेलेक्ट किया था। ये पैटर्न था स्केल 0.5 राइट। तो स्केल मैंने यहाँ पर जो दिया हुआ था वो बहुत ज़्यादा था, तो समटाइम स्केल फैक्टर ज़्यादा होने से भी वाइट स्क्रीन आती है और स्केल फैक्टर बहुत कम होने से। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएगा कि कब कौन सा स्केल किस पैटर्न के लिए लेना होता है। और जब मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू ये हैचिंग एंड ग्रेडिएंट वंस अगेन एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पर भी मैं आपको स्केल फैक्टर के साथ में स्केल फैक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। सो एनीवे, आपको ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स कैसे फिल करना है उसका सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप कि आप किसी भी बाउंड्री को पहले आप क्लोज बाउंड्री को क्रिएट कर लीजिए एंड देन ये देखिए मैं एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट करता हूं कि इस तरीके से मेरे पास 2 क्लोज प्रोफाइल हैं और इन दोनों के बीच में जो ये हमारे पास एरिया है, कॉमन एरिया, यहाँ पर इफ मैं हैचिंग करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी हैचिंग कर सकता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर क्लोज्ड है। तो एच एंटर कर लेते हैं एंड नाउ देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पैटर्न आएगा, यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा तो यहाँ आएगा। कहीं पर भी जाकर आप पैटर्न को फिल कर सकते हैं और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कंक्रीट मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ मैंने यहाँ पर देखिए कंक्रीट फिल कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैचिंग हमें किस तरीके से हैच कमांड को फिल करना होता है और आप कहीं पर भी हैच कमांड को फिल कर सकते हैं। लाइक मेरे पास मल्टीपल बाउंड्री हैं और सपोज मैं यहाँ पे देखिए इस एरिया पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नियरेस्ट बाउंड्री होगी उस नियरेस्ट बाउंड्री पर फिल करेगा। बट इन सम केसेस आप चाहते हैं कि नहीं ये कंप्लीट सर्कल जो है वो सर्कल है वो फिल हो, तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके थे। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ये जो हैच क्रिएशन आपके पास न्यू टैब आई है, यहाँ पर आपको लेफ्ट में बाउंड्री के लिए बाउंड्री डिटेक्शंस के लिए 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज पिक पॉइंट जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। आप अभी तक जिस मेथड पे काम कर रहे थे बाउंड्री डिटेक्शन की, दैट इज द पिक पॉइंट मेथड। अभी मैं आपको सेलेक्ट मेथड बताना चाहता हूँ। सेलेक्ट मेथड जब आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको किसी एरिया के अंदर क्लिक नहीं करना है, किसी बाउंड्री को सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो भी बाउंड्रीज थी सॉफ्टवेयर उसको इग्नोर कर देता है। तो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। इफ मैं हैच एंटर लूंगा एंड देन पिक पॉइंट मेथड पर क्लिक करूंगा जो डिफॉल्ट मेथड होती है, तो यहाँ पर ऑलवेज आप किसी भी बाउंड्री पर क्लिक करेंगे तो वो नियरेस्ट एरिया को पिक करेगा। वहीं पर जब आप एच एंटर करते हैं, सेलेक्ट मेथड यूज करते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है एंड देन उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी बाउंड्री होंगी वो सारी बाउंड्री को इग्नोर कर देता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑलवेज आप यहाँ से पिक मेथड को ही यूज करिए क्योंकि यही बेस्ट मेथड है। और इफ आपने सेलेक्ट मेथड को सेलेक्ट करने के बाद पिक मेथड पे क्लिक नहीं किया है तो जब भी आप हैचिंग करेंगे तो सेलेक्ट मेथड ही आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप सेलेक्ट मेथड को यूज कर भी रहे हैं
तब आप पिक पॉइंट पर डेफिनेटली बाद में क्लिक कर दीजिए। पिक पॉइंट इसलिए भी बेटर है क्योंकि सपोज मुझे इस सर्कल को कंप्लीटली फिल करना है, देन यहाँ पर देखिए मैं मल्टीपल टाइम्स क्लिक करके इस तरीके से भी फिल कर सकता हूँ। इवन बाद में आप इस बाउंड्री को डिलीट कर देंगे तब भी आपका पैटर्न वैसा ही दिखाई देगा। ये देखिए जैसा एक सिंगल आपने पैटर्न फिल किया है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था हैचिंग का। अब आपको हैचिंग के अंदर मैं आपको 2 ऑप्शंस और बता दूं, एक एसोसिएटिव ऑप्शन और एक और ऑप्शन है क्रिएट सेपरेट हैचेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसोसिएटिव ऑप्शन क्या होता है। सपोज मेरे पास यहाँ 2 बाउंड्री है और मैं किसी भी एक पैटर्न को फिल कर लेता हूँ। ये देखिए मैं फिल करता हूँ, बट यहाँ पर अभी मैंने एसोसिएटिव ऑप्शन ऑन किया हुआ है और ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है और इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको ऑलवेज ऑन रखिए। एंड नाउ मैं यहाँ पर हैचिंग एच एंटर के बाद मैं यहाँ पर एसोसिएटिव ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ एंड वंस अगेन इस पैटर्न को किसी दूसरी बाउंड्री के अंदर मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। सो नाउ यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे कि इफ मैं इस बाउंड्री को एक्सटेंड करता हूँ सपोज इस तरीके से, तो देखेंगे पैटर्न भी मेरा एक्सटेंड हो रहा है। बट यहाँ पर मैंने बाउंड्री पर क्लिक करके इस बाउंड्री को एक्सटेंड किया तो मेरा पैटर्न वहीं पर है। तो बेसिकली ये एक एसोसिएटिव ऑप्शन का एक यूज है कि आपको एसोसिएटिव ऑप्शन ऑलवेज ऑन रखना है। अब देख लेते हैं क्रिएट सेपरेट हैचेस। तो याद रखिएगा एसोसिएटिव ऑप्शंस का जो फीचर था उसका यूज था कि आप जब इसको सेलेक्ट करके हैचिंग पैटर्न को फिल करते हैं तो बाउंड्री जब आप एक्सटेंड करेंगे तो पैटर्न भी एक्सटेंड होगा और मैं इसी को रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ही यूज करिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर हैच क्रिएशन टैब के अंदर एक न्यू ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द ऑप्शन। और ऑप्शन में आप यहाँ देखेंगे क्रिएट है सेपरेट हैचेस, ये एक ऑप्शन ऑन है जिसको मैंने अभी ऑफ कर दिया है। नाउ आप देखिए यहाँ पर मैं मल्टीपल बाउंड्रीज पे एक साथ मैं हैच पैटर्न को फिल कर रहा हूँ एंड जब कभी मैं किसी एक पैटर्न को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे अदर पैटर्न भी सिलेक्ट हो रहे हैं, एक को डिलीट करूंगा तो बाकी पैटर्न भी डिलीट होंगे। बट इन सम केसेस हमें ज़रूरत होती है कि नहीं हम मल्टीपल बाउंड्रीज को एक साथ पैटर्न के साथ फिल करें, बट वो बाउंड्रीज जो हैं वो सारे हैच पैटर्न है वो सेपरेट हो, इंडिपेंडेंट हो, कि मैं किसी एक को डिलीट करना चाहता हूँ तो बाकी अदर डिलीट ना हो। तो चलिए वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। उसके लिए आपको ऑलवेज इस क्रिएट सेपरेट हैचेस ऑप्शन को ऑन रखना है एंड देन आप यहाँ पर जब भी क्लिक करेंगे तो बाद में देखेंगे कि मैं किसी भी एक पैटर्न को डिलीट करता हूँ तो ये सारे पैटर्न इंडिविजुअली डिलीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है। सो आई होप आपको हैची पैटर्न के अंदर ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरीके से हम पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। पैटर्न सेलेक्ट करने के लिए इस एरो पर क्लिक करते हैं और स्क्रॉल को अप डाउन करते हैं एंड देन यहाँ पर आपको पिक पॉइंट ऑप्शन बता दिया है, सेलेक्ट ऑप्शन बता दिया है एंड देन यहाँ से आप किसी भी हैचिंग का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हैच पैटर्न का कलर चेंज करना है तो देखिए आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। बट अब मैं आपको नेक्स्ट जो हैच पैटर्न के अंदर एक ऑप्शन बताने वाला हूँ, दैट इज द सॉलिड ऑप्शन। सॉलिड ऑप्शन कहाँ पर होता है, देखिए जब इसी पैटर्न ऑप्शन में आप जाएंगे, इसको स्क्रॉल करके टॉप में जाएंगे तो टॉप में आपको एक सॉलिड ऑप्शन दिखाई देगा। सॉलिड ऑप्शन बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड हम यहाँ से किसी कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सॉलिड ऑप्शन बेसिकली हम किसी सॉलिड कलर को फिल करने के लिए यूज करते हैं। सॉलिड कलर से क्या मतलब है मेरा, सॉलिड कलर मतलब सिंगल कलर। जैसे मैं किसी कलर को फिल करना चाहता हूँ तो मैं सॉलिड ऑप्शन पिक करूंगा एंड सिंगल कलर को सिलेक्ट करके फिल कर दूंगा। बट इफ आपको ये कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट करके यहाँ पर किसी बाउंड्री को फिल करना है तो देन वी यूज ग्रेडियंट। बेसिकली ग्रेडियंट ऑप्शन कहाँ है, हैच के जस्ट नीचे, जिसका शॉर्ट की है GD एंटर। आप इस ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट में और सॉलिड कलर में जो डिफरेंस है वो सिंपल डिफरेंस है कि ग्रेडियंट में हम यहाँ पर 2 कलर का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं एंड सॉलिड कलर में हम सिंगल कलर फिल करते हैं। तो जब आप यहाँ पे 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, 2 कलर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, देन आप यहाँ पर इस पैटर्न बॉक्स में देखेंगे यहाँ पर ये अलग अलग शेडिंग दिखाएगा, अलग अलग शेडिंग इफेक्ट आपको शो करेगा, डिफरेंट इफेक्ट दिखाई देंगे एंड आप यहाँ से किसी भी एक पैटर्न को सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन इस तरीके से फिल कर सकते हो। तो ग्रेडियंट, GD एंटर एंड ग्रेडियंट का यूज सिर्फ इतना ही है कि आप अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से कलर को फिल करते हो। तो बेसिकली ग्रेडियंट का पर्पस ही है कि हमें जब कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट करने होते हैं तो हम डिफरेंट कलर सेलेक्ट करते हैं और देन कलर को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन ये क्रिएट किया है। तो बेसिकली ये ग्रेडियंट है। सो हैचिंग इन ग्रेडियंट में बेसिकली अभी इतना ही, क्योंकि इस पर बेस्ड जो ड्राइंग होगी मैं एक सेपरेट एक्सरसाइज पर, क्योंकि ड्राइंग का साइज काफ़ी बड़ा होता है और यहाँ पर मैं बहुत सारे टूल्स का
एक कंबाइन यूज करके देन हैचिंग ग्रेडियंट यूज करना होता है, तो वो भी मैं आपको एक एक्सरसाइज के थ्रू हैचिंग एंड ग्रेडियंट पर बेस्ड एक एक्सरसाइज होगी, जिस पर मैं आपके साथ ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते ही चलिए और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेयर्स कमांड, लेयर्स 1 वाई लेयर्स 1, क्योंकि लेयर्स में भी बहुत सारे टूल्स सब ऑप्शंस होते हैं जो मैं आपको एक क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो ये लेयर्स की मेरी फर्स्ट क्लास होगी। एंड आपको बता दूं हैचिंग ग्रेडियंट के अंदर भी अभी बहुत सारे टूल्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए थे। हैचिंग एंड ग्रेडियंट की एक और वन मोर क्लास मैं आपको कभी डिस्कस करूंगा, जिसमें और अदर ऑप्शन जो हमें दिखाई देते हैं जैसे सेट ओरिजिन, मैच प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव, एंड इस ऑप्शन के अंदर और भी अदर ऑप्शन थे आइलैंड डिटेक्शन और उस तरीके के, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।